स्टूडेंट, आज के लेक्चर 4 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी क्लास 9 इस लो बेस्ड स्टडी पे आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। सर कासिम, कैरियर इन बायोलॉजी। कैरियर किसे कहते हैं और बायोलॉजी यानी बायोलॉजी में कैरियर का क्या मतलब है? डियर स्टूडेंट, कैरियर का मतलब है प्रोफेशन यानी जॉब्स। इस टॉपिक का मतलब है कि आप बायोलॉजी को पढ़कर आप किस शोबाहाई जिंदगी में नौकरी हासिल कर सकते हो, यानी आप कौन कौन से जॉब के लिए एंटाइटल हो, किस किस्म की नौकरी आपको मिल सकती है। ये लेक्चर इंशाल्लाह 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। ये पार्ट फर्स्ट है, यानी ये पहला लेक्चर है। इंशाल्लाह कुछ कैरियर में इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में दूसरे हिस्से में आपके साथ शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं। भाई देखो, बायोलॉजी को पढ़कर आप इंतहाई बहुत ज्यादा आप कैरियर यानी जॉब्स को आप हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजकल बायोलॉजिकल वार है, यानी जो मेडिकल साइंस में अगर अच्छी तरीके से पढ़े तो वो इंशाल्लाह लाइफ के हर शोबे में मेडिकल साइंस के इतना स्कोप है कि वो लाजमी तौर पर उसको छोटा या बड़ा प्रोफेशन मिल सकेगा। यहां पर जो कैरियर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जैसे मेडिसिन एंड सर्जरी है, या फिशरीज है, या एग्रीकल्चर है, या एनिमल साइंस है, या हार्टिकल्चर है, या फॉरेस्ट्री है, या फार्मिंग है, ये प्रोफेशनल लेवल के कैरियर है। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटी बायोलॉजी को पढ़कर आप हासिल कर सकते हैं, छोटे छोटे, जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजीज है या वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले बायोलॉजी को पढ़कर जो हम सबसे पहला जॉब हासिल कर सकते हैं और वो उसको हम कहते हैं मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसको आम इस्तिलाह में हम कहते हैं MBBS। MBBS लाजमी तौर पर यह लफ्ज आपको पता है कि MBBS फिजिशियन यानी डॉक्टर को कहा जाता है। इस लफ्ज को अगर हम देखें तो यह लफ्ज दो अल्फाज पे मुश्तमिल है, एक BS पर और एक MB पर। MB का मतलब है बैचलर इन मेडिसिन और BS का मतलब है बैचलर इन सर्जरी, यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन का ये मतलब है कि ये MBBS दो किस्म के होंगे। इस मेडिसिन और सर्जरी की फील्ड में आपको दो किस्म के बंदे मिलेंगे। एक आपको मिलेगा ऐसा MBBS जो डॉक्टर हो, यानी किसी बीमारी को डायग्नोस करे, पता लगाए, या किसी बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए आपको कोई टेबलेट या दवाई दे, या किसी बीमारी से बचने के लिए आपको प्रिवेंशन बताए, ठीक है ना। तो उस मेडिकल डॉक्टर को हम कहते हैं कि ये बैचलर इन मेडिसिन है। इसी तरह बैचलर इन सर्जरी का क्या मतलब है कि भाई ये ऑपरेशन थिएटर में होगा, ये फिजिशियन वहां पर वो ऑपरेशन करेगा। जो इन्फेक्ट पार्ट है, बॉडी का कोई पार्ट इन्फेक्ट हुआ है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो ऑपरेशन के जरिए या तो रिपेयरिंग करता है, या उसको रिमूव करता है, या उसको रिप्लेस कर लेता है। रिपेयरिंग का ये मतलब है कि उसको वो जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसमें कुछ इधर उधर करके उसको ठीक कर लेते हैं। यानी सर्जिकल डॉक्टर यानी BS बैचलर इन सर्जरी का मतलब यह है कि वो सर्जन होगा, यानी ऑपरेशन करेगा। अब ये नहीं है कि आपका सर में दर्द हो रहा है या आपको मामूली जुकाम है, आप सर्जिकल डॉक्टर के पास जाए, नहीं, वो तो फिर आपका ऑपरेशन करेगा। इसी तरह अगर आपको किडनी स्टोन है तो फिर आप किसी मेडिसिन यानी MBBS के पास, वो मेडिसिन बैचलर इन मेडिसिन आम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो तो आपका ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो बहरहाल ये सबसे बड़ी डिग्री है, ठीक है ना, मेडिसिन एंड सर्जरी। ये टोटली ह्यूमन बीइंग के केयर में इसके साथ कंसर्न है। इसके अलावा इसको आप कब एडॉप्ट कर सकते हैं? आप जी हायर सेकेंडरी स्कूल में FSC प्री मेडिकल या कॉलेज में प्री मेडिकल बायोलॉजी के साथ पहले आप क्लास मैट्रिक में
9 और 10 में बायोलॉजी साइंस के साथ पढ़ेंगे, फिर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में प्री मेडिकल ग्रुप में दाखिला लेकर इसके बाद फिर आपका MD-CAT यानी ईटा टेस्ट होगा पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल की तरफ से। उसमें आपकी मेरिट जब आएगी तो आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में इसके लिए दाखिला ले सकते हो और 5 साल के बाद आप वहां से MBBS बनकर बाहर निकलोगे। तो ये सबसे बेस्ट कैटेगरी है जिसके लिए तकरीबन हर स्टूडेंट को कोशिश करता है कि मैं मेडिकल यानी डॉक्टर बनूं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इसका स्कोप है पाकिस्तान में। वो शायद कोई ऐसा डॉक्टर हो जिसका कोई जॉब ना हो, जिसको कोई गवर्नमेंट जॉब ना हो, बस जैसे ही वो डॉक्टर बनता है तो फिर उस पर जॉब्स की बारिश शुरू हो जाती है। तो ये बेस्ट जॉब है, हर एक वालिदैन की ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। ठीक है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी में। फीमेल में भी इसके लिए अपॉर्चुनिटी है, मेल में भी इसके लिए। इसके बाद है फिशरीज। अब फिशरीज का क्या मतलब है? अब बायोलॉजी को पढ़कर आपके जहन में ये आइडिया आएगा कि जी ये कैसा कैरियर है, अब बायोलॉजी पढ़कर मैं कोई मछली पेरोश बन जाऊंगा। नहीं नहीं जी, फिशरीज का ये मतलब है कि प्रोफेशनल स्टडी फॉर द फिश प्रोडक्शन। ठीक है ना, यानी जब आप प्रोफेशनली फिश की प्रोडक्शन के लिए जब आप प्रोफेशनली स्टडी करें। अब ये प्रोफेशनल का क्या मतलब है कि भाई आप ऐसे फिशेस की नए वैरायटी, ठीक है ना, जो क्वालिटी और क्वांटिटी के लिहाज से अच्छे हो, वो उसके लिए आप काम करें। तो उस फील्ड को हम कहते हैं फिशरीज। ये अलग डिपार्टमेंट है माहीगीरी का। ये जितनी भी पाकिस्तान के अंदर डैम्स है या दरिया है या जितनी भी वाटर रिजर्वायर है, वहां पर फिशरी का अलग अपना एक डिपार्टमेंट होगा, वहां पर फिशरी वाले काम करते हैं। लेकिन बयालॉजी पढ़कर आप फिशरी को कब एडॉप्ट करेंगे? आप हायर सेकेंडरी स्कूल यानी प्री मेडिकल ग्रुप के बाद, बयालॉजी के बाद, साइंस के बाद, इसके अलावा BS या MS करके भी आप फिशरीज बॉटनी या ज़ूलॉजी में करके फिशरी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। फिशरीज का ये प्रोफेशन होगा कि किसी तरह कोई अच्छे क्वांटिटी का और अच्छे क्वालिटी का, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के लिए जब ये काम करेगा तो हम इसको कहते हैं ये फिशरीज। याद रखिए कि फिश का यूनिक चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं। फिश के अल्फाज यानी इस F का मतलब है फूड, I का मतलब है इनकम, इसका मतलब है स्पोर्ट्स और H का मतलब है हीट। ये फिश के अंदर करेक्टर्स है कि इसको हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, इसको हम बतौर इनकम इस्तेमाल करेंगे। ये खेलते हैं और ये गर्म होते हैं। बहरहाल ये एक यूनिक चीज थी जो मैंने आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझा। बहरहाल ये दूसरा कैरियर है बायोलॉजी के हवाले से कि इसको भी आप एडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन प्री मेडिकल ग्रुप के बाद भी आप यानी ओवर आफ्टर हायर सेकेंडरी स्कूल या BS या MS में बॉटनी या ज़ूलॉजी पढ़कर आप इसको एडॉप्ट कर सकते हो। इसके बाद है तीसरा जो बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है ना, इसके बहुत ज्यादा ब्रांचेस है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है ना। अब ये फील्ड जो है ना, ये अजीब फील्ड है। अब ये किस तरह है ये जी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप एंड एनिमल, यानी आप ऐसे क्रॉप्स पैदा करें प्रोफेशनली या आप ऐसे एनिमल को पैदा करें जो सोर्स ऑफ फूड हो, ठीक है ना, तो उस फील्ड को हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर। याद रखिए कि एग्रीकल्चर में क्या है, ये क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ क्रॉप, यानी क्वांटिटी ऑफ क्रॉप और क्वालिटी ऑफ क्रॉप ये दोनों लाजमी है, ठीक है ना। यहां पर मिसाल के तौर पर आप गंदम ज्यादा भी पैदा करें और अच्छी क्वालिटी की भी हो, ठीक है ना। अगर इस तरह कोई प्रोफेशनल यानी बायोलॉजी पढ़कर अगर इस तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाए कि वो एक नई नई वेराइटी हमें दे दे, ठीक है ना, जो ज्यादा कम यानी उसके लिए पानी भी कम चाहिए, क्वांटिटी भी ज्यादा हो और इसके अलावा क्वालिटी भी अच्छी हो, तो इस प्रोफेशनल के लिए इस तरह की प्रोफेशनल यानी फूड क्रॉप्स को या एनिमल्स को, इसी तरह एनिमल में ऐसी एनिमल्स पैदा करें कि जिसके अंदर मीट ज्यादा पैदा हो, जल्दी जल्दी पैदा हो, या उसके वो मिल्क ज्यादा पैदा करे,
तो इस डिपार्टमेंट को, तो इस कैरियर को हम कहते हैं कि ये एग्रीकल्चर है। याद रखिए कि यहाँ पर सोर्स, आपने जो भी क्रॉप पैदा करने हैं, जो भी एनिमल पैदा करने हैं, वो लाजमी तौर पर ह्यूमन बीइंग के सोर्स ऑफ फूड हो। ये ना हो कि वो सोर्स ऑफ फूड के लिए इस्तेमाल नहीं करे, उसको हम फिर कहते हैं एग्रीकल्चर साइंस। तो ये 3 बेसिक कैरियर आपके सामने, ये भी आप बायोलॉजी को पढ़कर इसको हासिल कर सकते हैं। आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी दाखिला लेकर इस फील्ड में जा सकते हो, इस कैरियर को अडॉप्ट कर सकते हो। आप एफएससी के बाद भी एग्रीकल्चर को फील्ड को भी अडॉप्ट कर सकते हो। बाकी रहे 4, एनिमल साइंस, हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और फार्मिंग। इस पर इंशाल्लाह दूसरे हिस्से में आपके साथ मैं डिस्कशन करूंगा। तो यहां तक ये फर्स्ट पार्ट के हैं कैरियर एंड बायोलॉजी। उसके साथ मैं इजाजत चाहता हूं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके होंगे, लाजमी तौर पर आप कमेंट बॉक्स करें। कुछ डिफिनेशन मैंने आपके लिए लेके है, अगर इसको आप इज इट इज याद करें और फिर एक्सप्लेनेशन में आपके लिए मैंने बात की है, तो आपको बहुत फायदा होगा। इजाजत चाहता हूं, अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।